चलिए मैडम, अंदर जाने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, यानी आपके किए का सबूत। ले चलो इन्हें। मेरी जगह पे अगर आपके हस्बैंड होते तो क्या करते? आपकी और मेरी छोड़िए, अगर यहाँ पे कोई भी और हस्बैंड होता तो अपनी वाइफ के लिए वही करता जो मैंने किया। पूर्वा मेरी धर्म पत्नी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। किसी को भी उस पर इल्जाम लगाने का या इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं। पूर्वा, मैं तुम्हारा वो दोस्त बनना चाहता हूँ जिसे तुम अपना हर दुख बांट सको। ए, चल उठ, बाहर आ जा। बहरी हो गई है क्या? बाहर चल। ए, बाहर आ जा। मुझे पता था वेदांत आएंगे और सब ठीक कर देंगे। 2 मिनट, मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। जितनी बात करनी है कर लो। मुलाकात? ये हमारी मुलाकात है। मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए वेदांत। पूर्वा, मेरी बात सुनो। पर दादी हमेशा कहती है ना, वेदांत है ना तो आप हो ना मेरे लिए, आप सब ठीक कर देंगे ना। वेदांत, मैं अंदर से टूट चुकी, मुझे यहाँ से ले चलिए प्लीज वेदांत, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। पूर्वा, मैं तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? तुम मेरे साथ वापस घर आओगी पूर्वा। वक्त लगेगा पर हो जाएगा। तुम बस हिम्मत मत हारना प्लीज। पूर्वा, पता है वेदांत, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत मुझे आपसे मिली। आपकी आंखों में मुझे हमेशा अपने लिए एक विश्वास दिखा है, लेकिन आज उन आंखों में मुझे डर और हार दिखाई दे रही। जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट तक जाऊंगा, तुम्हारे लिए हर लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। लेकिन सबूत मेरे खिलाफ है वेदांत। अगर आपने मुझे कोर्ट में बचा भी लिया तो भी लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा। इतनी मुश्किल से ये काम शुरू किया था मैंने, क्या उसे फिर से शुरू कर पाऊंगी? नहीं। बिल्कुल करोगी, और जिस पूर्वा को मैं जानता हूं ना, उसे औरों के नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूर्वा, तुम और मैं मिलके तुम्हारे सपने सच करेंगे। आप पहले ही अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं मेरे ऊपर वेदांत, अब और नहीं। मुझे यही रहने दीजिए। अब 2 मिनट भी हो गए। कैथी से मिलने का वक्त खत्म डॉक्टर। क्या मतलब है तुम्हारा? 2 मिनट के लिए नहीं, पूरी जिंदगी साथ बिताने के लिए शादी की है मैंने तुमसे। और क्या कह रही थी? मेरी आंखों में तुम्हें हार दिखाई दे रही है? देखो मेरी आंखों में, मिसेस पूर्वा वेदांत त्रिपाठी, अपने पति की आंखों में तुम हमेशा जीत देखोगी अपने लिए।
सुना मेरे दिल का हाल? पता है वो क्या कह रहा है? कि तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। मैं कसम खाता हूं अपने दादाजी वैद्य गंगाधर त्रिपाठी की कि तुम्हें यहां से ले जाऊंगा हमारे घर। पता नहीं किस जगह रखा है मेरी बेटी को। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। नानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पूर्वा दी को आने दो, मैं ना उनसे आपकी शिकायत करूंगी, फिर वो आपको देखेगी। पंखुड़ी बिल्कुल सही कह रही है। देखना, जब मेरा वेदांत पूर्वा को लेकर आएगा ना, तो हम सब मिलकर अच्छे से ना इस रोदन शांति की अच्छे से खबर लेंगे। हाँ। वेदांत, पंखुड़ी पानी ले। हाँ। वेदांत, पानी। जब तक पूर्वा पे लगे सारे इल्जामों को झूठा साबित करके उसे घर नहीं वापस ले आता ना दादी, तब तक ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। मतलब वेदांत बेटा, पूर्वा आज रात जेल में। जिंदगी वेस्ट हो जाएगी उस महारानी की, ये जानने में कि उसकी लंका हमने दहन की है। पापा, आप तो ऑलराउंडर निकले। पहले तो पूर्वा को आउट करने के लिए गूगली फेंकी, फिर खुद ही चक्कर चला के पूर्वा को सीधा स्टेडियम से बाहर। अब उसका इस घर में आना मुश्किल है पापा। बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि वो जेल से बाहर आ पाएगी तब ना। उसको काम करने का बड़ा शौक था ना, अब जेल में सड़ते हुए करे जो काम करना है। आप मानो या ना मानो, पर बाहर वालों की नजर में पूर्वा इस घर की बहू है। ज्यादा हमदर्दी हो रही है उससे, तुम्हें भी उसके पास भेज दूं? अपनी जबान बंद रखो। अगर किसी को ये बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से लेके आज तक आपकी आंखों में मुझे हमेशा अपने लिए एक विश्वास दिखा है, लेकिन आज उन आंखों में मुझे डर और हार दिखाई दे रही। ये हो क्या रहा है? पूर्वा ऐसी हालत में मुझसे इतनी दूर। प्रॉमिस किया था उससे कि सब हैंडल कर लूंगा, और आज कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब उलझता क्यों? घुटता है, दुखता है दिल, दुखता है, घुटता है, डर है अंदर छुपता है। हमारे आज की नींव बीते हुए कल में रखी होती है। दादू, पूर्वा ने कुछ भी नहीं किया, पर ये साबित कैसे करूं? हमारे आज पर क्या चल रहा है इस पर निर्भर करता है कि हमारे बीते हुए कल में क्या हुआ था। आज अगर पूर्वा पर गलत इल्जाम लगता है, इसकी वजह बीते हुए कल में। बस अपनी नजर वहीं पे रख और अपनी जिंदगी की फिल्म को थोड़ा रिवाइंड कर देख। इतनी किसी की औकात नहीं जो रमेश गंगाधर त्रिपाठी को मजबूर कर सके
इस वक्त मुझे लक की बहुत ज़रूरत है। एक साथ 3 केक्स के ऑर्डर मिले हैं, उसे जल्दी से रेडी करके डिलीवर करवाना है। शक्कर के डब्बे में बेकिंग पाउडर, लेबल बदली हो गई, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मान गए दादू, बीता हुआ कल और आज सच में जुड़े हुए हैं। कल बाबूजी से सबके सामने मां से माफी मांगवाई और आज पूर्वा पे इतना बड़ा इल्जाम। पर उनकी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, तो फिर पूर्वा को सजा क्यों थी उन्होंने? बाबूजी खुद तो जाएंगे नहीं किचन में लेबल बदलने के लिए, जरूर उन्होंने ये काम किसी और से करवाया है। और उनका ये काम करेगा कौन? वेदांत आ जा। सोई नहीं आप, पता था मुझे। बेटा, जब अपनी तकलीफ में होते हैं तो नींद कहाँ आती है? तू भी तो जाग रहा है। जब तक पूर्वा को घर नहीं ले आता ना दादी, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और पूर्वा को घर लाने का प्लान है मेरे पास, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। प्लान? अगर वेदांत भैया को सच्चाई का पता चल गया तब क्या होगा? इतना आराम से घूम घूम कर बातें कर रहे थे, कोई सुन लेता तो? और गोमती बुआ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे आपके गले में भोपू फिट है क्या? अब चौराहे पर खड़े हो जाइए और अपना भोपू जोर जोर से बजा बजा के सबको बता दो कि किसने क्या किया है। वैसे मॉम, इसमें गलती आपकी है। जब आपको सब सच पता था तो आपने बाहर पुलिस के सामने क्यों नहीं बोला? अब कम से कम वेदांत भैया को तो सब सच सच बता दो, वरना मुसीबत में आप ही फंसोगे। अरे और धीरे बोल ना स्पीटी, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आज के दिन में चाय मिलेगी या 1 साल लगेगा इसमें पकने में? वैसे बुआ, आपने बहुत गलत किया। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? डब्बे के पर्चे आपने बदले और सजा पूर्वा भाभी को मिली। अरे अब 4G के जैसे तेज हो गई है जीजी, हैं क्या बताऊं? अरे मेरी गुड़िया राधिका, तुम्हें लगता है तुम्हारी गोमती बुआ ऐसा करेगी? तुझे कोई गलतफहमी हुई है। देखो भाभी कितनी बड़ी होगी, कॉलेज जाने लगी है। अब तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें रोज 5 रुपए देती थी? आज तू 100 रुपए रख और चॉकलेट खा लेना। अरे जीजी, जब वेदांत को सच्चाई का पता चलेगा ना तो पूर्वा होगी घर में और आप जेल में। तब ये 100 रुपए ना आपके खर्चे पानी में काम आएंगे, रख लो जेल के लिए। हलवा है क्या? रमेश भैया है ना, मुझे भला क्या होने देंगे? क्यों नरेंद्र भैया, आप क्या कहते हैं? जीजी, वेदांत सच्चाई का पता लगा के ही रहेगा। मेरे हिसाब से वो ना रुक रहा। एक बार सच्चाई बाहर और आप अंदर। I mean to say in jail and चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। और जीजी, आपकी शादी का सपना तो ना सपना ही रह जाएगा। पूर्वा आ गई। क्या हुआ बुआ? जलन हो रही है? हाँ, नहीं कोई जलन नहीं। तुम ये बताओ, तुम जेल से आ गए? हाँ, मेरा मतलब मेरी बहू रानी घर वापस आ गई। मैंने भगवान से कितनी दुआएं की थी, मिन्नती की थी। कितनी खुश हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता। मैं भी खुश हूँ बुआ। पुलिस जानती है कि डब्बों पे लेबल्स आप ही ने बदले। सुमति चाची ने आपको बदलते हुए देख लिया था। नहीं वेदांत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी सफाई आप पुलिस के लिए और जज के लिए बचा के रखिए बुआ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे पिताजी की सौगंध वेदांत, मैंने कुछ नहीं किया। पूर्वा, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ नहीं किया, अब छोड़िए मुझे। पूर्वा, मैंने कुछ नहीं किया। रमेश भैया, अम्मा, वेदांत, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैं। जीजी, क्या हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह? जीजी गोमती, दिमागी संतुलन खराब हो गया क्या तेरा? भैया, बात जंगल में आग की तरह फैल गई है। उधर वेदांत को पता चली और इधर
मेरी चिता जली। मुझे बचा लो भैया, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई भैया, मुझे बचा लो। अरे चुप, हल्ला नहीं, चुप। तू फिक्र क्यों कर रही है? तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है ना, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तू डर मत। ये मेरी बहन के लिए परोठे और चाय लेके आओ भाई, अभी क्या अभी। हाँ, लाओ लाओ लाओ। मंजुला, मेरे लिए अदरक वाली चाय लेके आ फटाफट। जी अम्मा। अरे वाह, पराठों की खुशबू यहाँ तक खींच लाई। अरे चैंप, मेरे लिए भी एक पराठा लगाना, बटर मार के। वेदांत, आज तेरे चेहरे पर बहुत रौनक है, क्या बात है? पूर्वा वापस आ रही है? हाँ दादी, बस आती ही होगी। ऐसे कैसे छोड़ देगी पुलिस? और अगर छोड़ भी दिया तो गुनाहगारों की इस घर में कोई जगह नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। संजीवनी सदन में गुनहगार के लिए कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। और असली गुनहगार कौन है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या बकवास कर रहा तू? बाबूजी, बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक ऐसा सबूत मिला है जिससे पता चला है कि गुनहगार पूर्वा नहीं बल्कि कोई और है। क्या सबूत? कैसा सबूत? दादी, आप ही बताइए, सारा फसाद कहाँ से शुरू हुआ? अरे वो डब्बे पे गलत लेबल लगने से। एग्जैक्टली। देखिए, पूर्वा का कहना है कि उसने डब्बे पर लेबल नहीं लगाया। दादी, आपको याद है ना कि पुलिस किचन से सारा सामान सील करके ले गई थी? हाँ। उसी सील्ड सामान को पुलिस ने एक फोरेंसिक लैब में भेजा। पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान हैं। पहला पूर्वा का, हाँ, दूसरा मेरा, क्योंकि लेबल मैं ही ठीक कर रही थी। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सब के पीछे हाथ है। अरे पर उंगलियों के निशान कैसे पता चलेंगे? अरे बहुत सिंपल है दादी। पुलिस यहाँ पे आएगी, हम सब की उंगलियों के निशान के साथ उस निशान को मैच करेगी। अब जिसका भी निशान मैच हुआ तो क्या? भैया कुछ कीजिए। गुदड़ी लाल के कहने का ये मतलब है कि वो कल की आई लड़की बेकसूर है और हमारे में से कोई गुनाहगार है। हाँ? अच्छे से सुन लो, त्रिपाठी परिवार का कोई भी सदस्य अपनी उंगली का निशान नहीं देगा। पर बाबूजी, अगर आप पुलिस के काम में दखल देंगे तो मुजरिम को छुपाने के जुर्म में आपको भी जेल हो सकती है। और आजकल तो कानून वैसे ही बहुत सख्त है। आईपीसी सेक्शन। ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जेल नहीं जाऊंगी। जो भी किया था ना वो सारा गोमती जीजी का है। इन्होंने खुद ही डब्बों पे से लेबल जो है वो बदले थे। मैंने खुद अपनी आंखों से सुना है, मेरा मतलब है कानों से देखा है। चुप कर, डाइन सवार हो गई है क्या तुझ पे? होश में तो है, क्या बोल रही है तू? देखो जीजी, मुझे तो पूरा होश है, लेकिन अगर मैं जेल चली गई तो सोचो मेरी राधिका को कौन भी आएगा है? हाँ, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे जो कुछ भी करवाया ना वो रमेश भैया ने करवाया। गोमती, पगला गई है क्या तू? कुछ भी बके जा रही है। वाह भैया, अपना फैलाया शनिचर मुझ पर मत थोपो। इस जबान को लगाम दे गोमती। और आप अपने जज्बातों पे अरे शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस खुद ब खुद पता लगा लेगी कि मुजरिम कौन है। तू मुझ पे आरोप लगा रहा है गुजड़ी लाल, इतनी हिम्मत पड़ गई है तेरी? पर बाबूजी, मैंने तो आप पे कोई आरोप लगाया ही नहीं। ये हम सबको फंसाने के लिए चाल चली है ना तूने? हाँ? हाँ, सही पकड़े भैया, ये सब इसकी चाल है। हम दोनों को फंसाना चाहता है ये। आस्तीन का सांप है तू। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आने दो पुलिस को, मैं भी देखता हूं क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुझे और तेरी घरवाली को छोड़ूंगा नहीं। मैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करता हूं कि रमेश गंगादत्त त्रिपाठी के कहर से तू बच के दिखाना गुजरी लाल।